हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। आपको स्क्रीन पे नाम तो दिख ही रहा होगा, लॉरस लैब्स। कंपनी के बारे में डिस्कस करने के पीछे रीजन ये है कि हाल ही में मैं एक आर्टिकल अभी पढ़ रहा था जहाँ पे एक्चुअली जो आप बोल सकते हो जो ब्रोकिंग हाउस है या फिर जो एक्सपर्ट है वो एक्चुअली इस पे एक बहुत हेवी टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो 400 प्लस का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको नेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते होंगे कि जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप अभी खरीद लो, इतना टारगेट हो सकता है, इतना आपको पैसा बना के दे सकता है, 20% 30%, कोई भी रैंडम टारगेट हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ देखने की जरूरत ये है कि जो वो फैक्चुअल डेटा जो बता रहे हैं या फिर जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो एक टारगेट दे रहे हैं, वो टारगेट जेन्युइन है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने चैनल के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आपने देखा होगा कि मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू पे वीडियोस बनाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए या फिर उसका सही वैल्यू जो मार्केट पे जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है उसका करेक्ट वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लॉरस लैब्स के इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में, एंड उसका जो करंट वैल्यूएशन है उसको थोड़ा सा जज करेंगे, प्लस हम ये भी देखेंगे कि उसका जो फ्यूचर वैल्यूएशन है वो कितना हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले एक डिटेल्ड, एक आपको पता होगा, एक जस्ट एक तरह से एक इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो कि आपको पता होगा कि लॉरस लैब्स ने रिसेंटली एक बायोटेक कंपनी को एक्वायर किया है, जिस कंपनी का नाम है रिच कोर। बेसिकली ये बैंगलोर बेस्ड एक बायोटेक कंपनी है जिसको उन्होंने एक्चुअली एक्वायर किया है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो रिच कोर इज द इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव डन स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च पर्पस। तो जो भी लॉरस लैब्स रिलेटेड उनका फार्मा सेक्टर में जो भी उनका रिसर्च का काम होता है, दैट इज एक्चुअली टेकन केयर बाय दिस कंपनी। तो ये मुझे लगा एक छोटा सा न्यूज बुलेटिन टाइप का ये इन्फॉर्मेशन आपको दूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 400% अभी तक बढ़ा है एंड आगे क्या है नहीं है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम अगर ग्राफ को एनालाइज करें तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट आपको एक बुलिश ट्रेंड ही नजर आएगा 100%। एंड जो अगर हम ट्रेंड की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होगा, नॉर्मल हम ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है या फिर बोल सकते हो आप वर्टिकल ट्रेंड है, जहाँ पे ना तो वो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, एक सेम एक इस पे आपका ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। तो ये तीन तरह के ट्रेंड हमको हमको पता है कि इस मार्केट में जनरली, जिसको हम स्ट्रैडल भी बोलते हैं बहुत टाइम पे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि अगर हम एक साल का होराइजन देखें तो ये 100% एक आपको अप ट्रेंड दिखेगा, पूरा का पूरा बुलिश। एंड इसके पीछे रीजन भी ये है, आपको पता है अभी कोविड के चलते जो सबसे ज्यादा पिटा हुआ सेक्टर था विच वॉज द फार्मा सेक्टर, उसको सबसे ज्यादा बूस्ट मिला है, uh, because that is the only sector that was actively working or active in this whole period. They were actually working on all the immunization or all the vaccines and all the medicines and everything. So this is the only sector that actually done a, like, it has actually given an outstanding result in terms of the share valuation. तो किसी ने भी अगर होल्ड करके रखा है बहुत पहले से, उनको बहुत अच्छा टाइम मिला होगा एवरेज करके अपना पोजीशन काट के निकलने का, या फिर जिन्होंने अभी कोविड के बाद पोजीशन बनाया है वो तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट पे बैठे होंगे। तो अगर दोस्तों हम ओवरऑल यहाँ पे अगर ग्राफ देखें, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये पर्टिकुलर लॉरस लैब्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज ट्रेडिंग एट आरएसआई इंडेक्स ऑफ 62.39। आप सबको पता है कि अगर 75 तक होता है तो उसको हम बुलिश मानते हैं, 75 प्लस होता है तो उसको हम ओवरबॉट बोलते हैं। अभी तक ये ओवरबॉट वाला जोन में आया नहीं है जहां पे आपको करेक्शन नजर आ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है एंड होपफुली दिस ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे जनरली दिस इज द मीडियन लाइन, ये मीडियन लाइन जब क्रॉस करता हुआ नजर आता है वहां पे आपको दिखता है कि एक स्टॉक आपका बुलिश से ओवरबॉट जोन पे एंटर कर रहा है, तो वहां पे एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक करेक्शन आपको नजर आ सकता है। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हम मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम थोड़ा सा एनालाइज करके ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करें, इसका जो करेक्ट वैल्यूएशन है, इसका जो करेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, जो ब्रोकिंग हाउस बता रही है, जो टारगेट दे रही है, तो वो वैल्यूएशन सही है कि नहीं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, जो आनंद राठी है, ये बेसिकली जो ब्रोकिंग हाउस है, उन्होंने जो बाई रेटिंग दिया है लॉरस लैब्स पे, रिसेंटली एक आर्टिकल निकला है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। बेसिकली उन्होंने जो टारगेट दिया, उन्होंने 424 रुपया का टारगेट दिया है। अभी 328 पे फ्राइडे को कंपनी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है 328, वहां से 424, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो
यहाँ से 100 रुपए का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो वहाँ पे दे रहे हैं आनंद राठी, जो स्टॉक्स जो टिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके ब्रोकिंग हाउस की तरफ से ये न्यूज़ आया है, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एंड वो टारगेट वो दे रहे हैं आने वाले 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर में वो बोल रहे हैं कि ये 424 में जा सकता है। तो डेफिनेटली ये उनका एक कैलकुलेशन होगा जिसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं जो पर्सनल कैलकुलेशन करता हूँ खुद अपने एनालिसिस के लिए, आपने देखा होगा मेरे चैनल के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाके इंट्रिंसिक वीडियो वाला प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें ढेरों कंपनी का मैंने आपको फेयर वैल्यू निकाल के बताया है। तो बेसिकली मैं बेंजामिन ग्राहम का फॉर्मूला यूज करता हूँ टेंटेटिवली, वो एक आपका जो ग्रोथ है और जो करंट आपका अर्निंग पर शेयर है उसको दिमाग में रखते हुए वो आपको एक टेंटेटिव प्राइस निकाल के देता है। बहुत मोर और लेस मैच भी हो जाता है। इनफैक्ट लाइक 3-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे भी मैंने यही सेम आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पे बात किया है, जहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि टारगेट के बारे में। बेसिकली वो आईटीसी का है, तो आईटीसी ने अभी बहुत ज्यादा अपमूव दिया है। तो मैंने जब वीडियो बनाया था वो 160 के करीब ट्रेड कर रहा था, मैंने वीडियो में बताया था कि 190 200 तक का इसका टारगेट है, इजीली जाना चाहिए। तो 200 का मैंने उसको बताया, प्लस मैंने फिर से रिवाइज करके बताया कि जो मैंने बोला था वो तो हिट हो गया है, अभी फ्यूचर में और कहाँ जा सकता है। तो अभी भी उसमें दम खम दिख रहा है, 260 270 का टारगेट जा सकता है एज पर दिस फॉर्मूला, जो कि ऑलमोस्ट ऑल दी केसेस में सही बैठता है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत पैरामीटर्स होते हैं। अब देखिए, अब ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे फ्यूचर का वैल्यू 424 आनंद राठी बता रहे हैं, मैं एक वैल्यू आपको बता दूंगा, लेकिन हो सकता है कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, कोई दूसरा कंडीशन आ गया, तो थिंग्स कैन चेंज, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज सेंटिमेंट ड्रिवन, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स स्पेसिफिक चीजें होती है जो हमेशा काम करती है। मे भी हो सकता है कि 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना में नहीं काम करे, लेकिन डेफिनेटली वो काम करती है। सो दोस्तों, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की हम बात करें बेंजामिन ग्राहम के फॉर्मूला के हिसाब से, 3 पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है। अर्निंग पर शेयर, दैट इज 11.2 इसका यहाँ पे है अभी, 11.2। ग्रोथ, ये बेसिकली मैं 5 साल का देखता हूँ ऑन एन एवरेज। आप 3 साल का, 1 साल का कुछ भी निकाल सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जितना आपका होराइजन हो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप 1 साल 6 महीना के लिए भी निकाल सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, 3 साल से 5 साल आपका एवरेज है। तो 5 साल से मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए 3 से 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए काफी होता है, बिकॉज अभी कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का चेंज हो गया है। हमारे जो पेरेंट्स थे, ग्रैंडफादर थे, उनके टाइम पे एक जनरेशन होता था, एक 30 साल 40 साल निकाल दिया, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट द कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड, इतना ज्यादा वोलेटाइल हो गया हर चीज, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, इतना ज्यादा फास्ट पेस चेंजेस है, तो ऑब्वियसली यू कांट स्टिक टू द बेसिक्स दैट यू हैव लर्नड ओवर द पीरियड, सो वो चेंज होते हैं। तो अभी लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन चेंज हो गया, तो ये हॉराइजन हम 3 से 5 साल का रख के चलते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 5 साल का मैंने यहाँ पे जो ग्रोथ परसेंटेज है वो निकाला, दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड 14.13। और ये जो बॉन्ड यील्ड है ये आपको गूगल सर्च करके मिल जाएगा, आप जस्ट बॉन्ड यील्ड लिख के सर्च करो, बॉन्ड यील्ड इंडिया, तो आपको जो करंट कंट्री का बॉन्ड यील्ड है वो आपको मिल जाएगा। तो ये 3 इनपुट पैरामीटर्स हमको चाहिए होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में कैसे कैलकुलेशन होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल नहीं बना रहा हूँ, चाहो तो पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करते हुए अलग वीडियो बनाया है। तो उस हिसाब से अगर दोस्तों मैं देखूं, सारे इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद में जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे लिए निकल के आ रहा है, दैट इज 391.36। तो कहीं ना कहीं 300 392, अगर अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज पर बेंजामिन ग्राम्स फॉर्मूला, तो ये 400 का टारगेट मुझे अचीवेबल नजर आता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कंसिडरिंग कि कोविड अभी भी है, कोविड का सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो हमें अभी भी चाहिए, एंड फार्मा सेक्टर का जो रिटर्न आया है वो अभी तक वैसा नहीं आया है जैसे बाकी सारे सेक्टर्स ने अपना मूवमेंट दिया। अगर आपने मिड कैप्स देखा हो, बहुत ज्यादा शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फार्मा में वो मूवमेंट अभी तक नजर नहीं आया है। तो डेफिनेटली कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, 400 इज अ वेरी इजी अचीवेबल टारगेट। तो जहां पे 328 अभी ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ से कम 70 रुपए का जो मैं मार्जिन पकड़ के चल रहा हूँ, दैट इज क्लोज टू 20 to 22%। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ प्राइस अचीवेबल है। तो जो आनंद राठी ने जो भी आर्टिकल पब्लिश किया है, उनके अकॉर्डिंगली, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो 424 का टारगेट दे रहे हैं 1 साल का। दैट इज ओके, उनका कुछ अपना कैलकुलेशन होगा, लेकिन मेरा खुद का भी मुझे लगा कि क्योंकि आप ऑनलाइन आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे या फिर आप दूसरे किसी का वीडियो भी देखेंगे, बहुत लोग जो वीडियो बनाते हैं वो जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आता है वो उसको एक कोलेट करके एक वीडियो में डाल देते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। डेफिनेटली आपको उससे हेल्प तो जरूर मिलता है, लेकिन एक खुद का भी तरीका होना चाहिए कैलकुलेशन करने का,
ताकि वो जज करने का कि हाँ वो जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ भी बोल दे तो आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपका पैसा है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑल्सो डू योर ओन होमवर्क बिफोर यू एक्चुअली पुट योर मनी इनटू। तो उसके चलते मुझे लगा कि थोड़ा सा वीडियो बनाऊं अपने हिसाब से, जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, जैसे मैंने पहले अब ढेरों वीडियोस बना के अपलोड किए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली 20% तक का और भी अप मूव है। 400 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका करेंट वैल्यू 400 के आसपास होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, आपको लगता है कि मैंने लॉजिकल बात की है, तो कंटेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड चैनल के वीडियोस को आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलेगा। लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं आपको क्या अच्छा लगा, और ऐसा कोई कंपनी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसका आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊं, तो उस कंपनी का नाम जरूर मेंशन करिए। कमेंट्स का मैं 100% रिप्लाई देता हूं। कोई भी कमेंट, आप कोई भी पुराने वीडियो ओपन करके देख लीजिए, कोई भी कमेंट आप पढ़ लीजिए, आपको दिखेगा उसमें मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मैंने रिप्लाई किया है। तो मैं कोशिश करता हूँ 100% रिप्लाई करने की, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए है, आपको हेल्प करने के लिए है। तो जो भी आपके मन में डाउट्स है, जरूरी नहीं है लॉरस लैब्स के रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक से रिलेटेड आप पोस्ट कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो, तो ट्विटर, टेलीग्राम का लिंक भी है, आप वहां से भी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पर्सनल टेलीग्राम का चैनल लिंक भी दिया हुआ है, आप जाके उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपना जो भी डेली ट्रेड्स में लेता हूँ, एवरीडे मैं जो शेयर्स खरीद रहा हूँ, जो बेच रहा हूँ, भले ही वो म्यूचुअल फंड हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, कोई भी चीज़ हो, सारे इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ शेयर करता हूँ। डेफिनेटली वो, अगर आपको लगता है, और प्लस कुछ मैंने उसमें पास्ट रिजल्ट्स भी लगा के रखे हैं, तो आपको अगर लगता है आप मेरे ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हो, तो वहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन भी बताया कि किस तरह से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप जाके एक बार चैनल को जरूर देखें, आप टेलीग्राम का वो ग्रुप भी ज्वाइन करें। जो भी मैं फ्री ट्रेड्स वहाँ पे देता हूँ, जो मैं वीकली कुछ कुछ शेयर्स ट्रेड करता हूँ, जो कि मैं वहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ। अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप फुल टाइम मेंबर भी बन सकते हैं, आप फुल टाइम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं जो भी रियल टाइम भी ट्रेड करता हूँ, वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो वो आपका डिसीजन है, आप जाके उसको ज्वाइन करिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, एंड होप यू आर एंजॉइंग योर संडे। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, एंड मैं जो बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट लेके। यू हैव अ लवली डे अहेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।